हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी के अंतर्गत जो ये क्वेश्चन है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कोई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, कोई 2012 में पूछा गया, कोई 2020 में पूछा गया, है ना। ऐसे करके आपके क्वेश्चन जो हैं आज सिलेक्ट किए गए हैं। टोटल आपके 13 या 14 प्रश्न हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने अभी तक सारी क्लासें, हमारी 4 क्लासें मैंने अपलोड कर दी हैं, अगर नहीं देखा है तो उनको देख लेना। आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते हो। ओके ना मेरे दोस्त। चलिए फिर शुरुआत करेंगे। ये जो नंबर सिस्टम की होगी क्लास नंबर 5 हो जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई है। आप जाओगे, टेट मैथ 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये है कि 64 की पावर 83, 64 की पावर 83 का इकाई अंक क्या होगा। 64 इज टू द पावर 83 का इकाई अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट आपसे पूछे हैं मेरे दोस्त। क्या पूछे हैं? यूनिट डिजिट आपसे पूछे हैं, इकाई अंक आपसे पूछे हैं। फाइंड आउट करना है इकाई अंक। तो हमने एक चीज़ आपको कल ही पढ़ाई है। बिल्कुल मैंने हर एक चीज़ आपको छोटी छोटी बताई थी। कौन कौन सी चीज़ बताई थी? यहाँ पर क्या आया? 4 आया ना। चलो थोड़ा और समझ लीजिए। मैंने कहा था जैसे 4 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? 4 होता है। मैंने कह दिया 4 की पावर 2 है, इसका मतलब 16 होता है। मैंने कह दिया 4 की पावर 3 है, इसका मतलब 64 होता है। मैंने कह दिया 4 की पावर 4 है तो इसका मतलब कितना होता है भाई? 4 चौके 16 होता है। 64 चौके कितना? 4 चौके 16 चौके 64, और 64 चौके 6 चौके 24, और 4 चौके 16 कितना? 256 हो जाता है ना भाई। देखो, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 4 छंग 24 से 25, 256। बाकी आगे 4 की पावर 5 भी ऐसे चलता रहेगा, 4 की पावर 6 भी ऐसा चलता रहेगा। तो हमने बताया था कि अगर अगर ये देखो 1 क्या है? 1 क्या है? 1 आपका एक ऑड नंबर है ना। एक आपका ऑड नंबर मीन्स क्या? एक आपकी विषम संख्या है ना, विषम संख्या। जब 4 की पावर विषम संख्या होती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता मेरे भाई? 4 होता है। जब 4 की कोई पावर एक ऑड नंबर होती है तो यूनिट डिजिट 4 होता है। ये 2 क्या है आपका? ये 2 आपका एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब एक सम संख्या है। अब देखो, एक 4 की पावर 2 एक इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट कितना आया? 6 आया। यूनिट डिजिट कितना आया? 6 आया है। बस यही साइकिल आगे क्या है? कंटिन्यू चालू रहेगी। 4 की पावर 3 एक विषम संख्या है पावर, तो यूनिट डिजिट कितना? 4 आ गया। 4 की पावर 4 एक सम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया। 4 की पावर 5 एक विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर 6 एक सम संख्या है तो क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 वाले में 6 आता है, सम वाले में 6 आता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर पावर क्या है? पावर आपकी विषम है। 83 क्या है? 83 आपका एक ऑड नंबर है। 83 आपका एक ऑड नंबर है, मीन्स एक विषम संख्या है। और जब 4 की कोई पावर विषम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट कितना आता? 4 आता है। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगर किसी भी साथी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। 2018 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये मिला होगा देखने को, तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाए जाते हैं। किसी भी कंपटीशन की आप जो है वो जानकारी किसी भी टीचर से ले सकते हो। वो यही सबसे पहले सलाह देगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लगाइए, क्योंकि एक आइडिया आपको मिल जाता है कि आखिर में क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके ना मेरे भाई। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्लियर? ओके मेरे दोस्त।
कई साथियों का इसमें आ रहा होगा आंसर, ठीक है ना भाई। जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड की है उनको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी चीज़ें कि इसमें क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, ये कह रहा है 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई 862 की पावर 139, 862 की पावर कितनी है, 139 है, का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, मीन्स क्या होगा आपका, पूछे क्या है कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपको बताना है, फटाफट तरीके से बताओ, इकाई अंक आपको बताना है। हमने कल एक कंसेप्ट आपको बताया था, हो सकता आपको याद हो, 2 की पावर 15, 862 की पावर 139 का यूनिट डिजिट क्या होगा, फटाफट से कमेंट में बताना है ना, फटाफट से कमेंट में बताना। और हाँ मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो मैं इसी चैनल पर आपको दिन में 2 क्लासें दूंगा, दिन में यूपी टेट की 2 क्लासें दूंगा। एक क्लास जो है आपकी बेसिक चलेगी, वो भी कैसे चलेगी, टाइप वाइज, टाइप वाइज एक क्लास चलेगी और बेसिक चलेगी, मतलब चैप्टर वाइज चलेगी। और दूसरी क्लास जो मैं दूंगा आपको, अगर आप कहोगे आज की वीडियो में, तब दूसरी क्लास जो होगी इसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, इसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कराऊंगा भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। वो भी कैसे क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई एक ऐसा सिंगल चैप्टर नहीं होगा जिसमें मैं एक एक चैप्टर से क्वेश्चन कराऊं, उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो ये क्लास आपकी तो यही टाइम चलेगी, 8 बजे ही चलेगी ये क्लास रात में आपकी। और अगर आपका कोई साथी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो बता देना, आज से क्लास हाई फाई स्टडी पर भी चालू हो गई है, ठीक है ना, हाई फाई स्टडी पर भी चालू हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की, 8 बजे ही, 8 बजे ही उस पर भी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। तो अगर आप कहोगे तो मैं प्रीवियस ईयर भी चालू कर दूंगा, बाकी ये बेसिक चैप्टर वाइज तो हमारा इधर चलता ही रहेगा 8 बजे की क्लास में, क्लियर। तो ये जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने चाहा कि आपको दे दिया जाए। बाकी आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट कितना होता है। देखो कई साथी आंसर बता रहे हैं, है ना। देखो भाई क्या करेंगे, हमने एक चीज़ आपको बताई थी कल, चाहो तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन कल समझ में नहीं आया था तो आज समझिए। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 1 तो इसका मतलब 2 होता है, मैंने कहा 2 की पावर 2 इसका मतलब 4 होता है, मैंने कहा 2 की पावर 3 इसका मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, मैंने कहा 2 की पावर 4 तो इसका मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 की पावर 5 इसका मतलब 32 हो जाता है ना, और 2 की पावर 6 इसका मतलब क्या हो जाता है, 64 हो जाता है, 2 की पावर 7 इसका मतलब 128 हो जाता है, और 2 की पावर 8 का मतलब 256 हो जाता है। क्या आप मेरी बात को एक सही से समझ पाए हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं पूछूं कि यहाँ पर इकाई अंक कितना है तो आप कहोगे 2, मैंने कहा यहाँ पर इकाई अंक कितना, आप कहोगे 4, मैंने कहा यहाँ पर इकाई अंक कितना तो कहोगे आप 8, मैंने कहा यहाँ पर इकाई अंक कितना तो आप कहोगे 6, क्योंकि एक क्या है, ये तो भाई आपके दहाई अंक हो गया ना, इकाई अंक कितना 6, मैंने कहा इसमें इकाई अंक कितना, आप कहोगे 2, मैंने कहा इसमें आप कहोगे 4, फिर मैंने कहा इसमें आप कहोगे 8, और मैंने कहा इसमें तो आप कहोगे 6, ऐसे करके चलता रहता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ देख पा रहे होंगे कि पहले 4 का देखो 2 से लेकर 6 तक ये एक वैल्यू है, फिर 2 से लेकर यहाँ तक ये एक वैल्यू है, मतलब 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसीलिए 2 की पावर चाहे जितनी सी बड़ी से बड़ी पावर आ जाए, 2 की पावर चाहे जितनी बड़ी से बड़ी आ जाए, हम क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं। कल यही चीज़ हमसे किसी ने पूछा था कि सर आखिर में क्यों डिवाइड करते हैं 4 से, तो भाई इसीलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 की पावर कितनी भी हो, हर चौथी बार वो नंबर क्या होता है, रिपीट होने लगता। 2 की पावर 1 किया तो यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 किया तो यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 किया तो यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 किया तो यूनिट डिजिट 6, ऐसे करके इसमें भी आ गया 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो हर चौथी टर्म के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करके आंसर देते हैं। तो ये कंसेप्ट जिन्होंने पूछा था उनकी समझ में आ चुका होगा।
बहरहाल मैंने ये कल नहीं बताया था क्योंकि मैंने सोचा था डायरेक्ट आप सोच सकते हो, लेकिन चाहते हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। अच्छी बात है आपने पूछा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो कि समझना ज़रूरी था। तो इसका आंसर भाई कितने भी साथी दे रहे हैं, कितना आएगा आंसर इसका? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। चलिए देखते हैं कितना आएगा। हमको पता है अगर हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 की पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 तियाँ 12, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर मैं इसको 862 की पावर 139 को अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा, 4 तियाँ 12, 1 बच गया। 1 बच गया ना, जब 1 बच गया तो यहाँ पर क्या आ गया बोलो भाई? 1 बच गया 19, 4 चौके 16, यानी 2 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। अब हमको 86 से थोड़ी नहीं मैटर है, 86 डजंट मैटर। हमको यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। तो आप देखो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया ना। और यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। 8 नहीं कितना हो गया? 64 हो गया। यानी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। भाई बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई है? यहाँ से 2 की पावर 3 से 8 ले लिया, यहाँ पर 2 की पावर 3 से 8 ले लिया, 8:8 64 का यूनिट डिजिट 4। क्लियर बात? बोलो यही सबका आ रहा था ना, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। बढ़ें दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पहुँचते हैं और देखते हैं उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। यह मेरे दोस्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो ये कुछ इस प्रकार से है प्रश्न आपका। 2067 की पावर कितनी दी गई है? 2020 दी गई है। 2067 की पावर 2020 का इकाई अंक मीन्स यूनिट डिजिट आपको बताना है। इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ, ये आपको बताना है। इकाई अंक बताओ, फटाफट तरीके से बताओ। इसका इकाई अंक क्या होगा आपको जल्दी से बताना है। 2067 की पावर 2020 बताओ मेरे दोस्त, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? देखो हमने कल ये भी आपको बताया था कि अगर आपको 7 है, अगर 7 आ गया ना तो पावर को 4 से डिवाइड करके आपको आंसर देना ही देना है। अगर 7 आ गया ना, 7, क्योंकि आपको पता है कौन कौन संख्या होती, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है। 2 होता है, 3 होता है, 7, एक और संख्या होता है वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा। इसमें रिपीट, इसमें हर चौथी टर्म के बाद, हर चौथी टर्म के बाद नंबर रिपीट होते हैं, हर चौथी नंबर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं। इसीलिए अगर कहीं इकाई स्थान पर अगर ये नंबर मिल जाए ना तो आप पावर को 4 से डिवाइड करके आंसर दोगे। पावर को 4 से डिवाइड करके क्या करोगे? आंसर दोगे। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, 2020 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 2020 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। यानी आप कहोगे कि 2067 की पावर कितना बच गया? 0 बच गया। 2067 की पावर 0 बच गया, क्योंकि रिमाइंडर लिखोगे ना मेरे भाई, रिमाइंडर लिखोगे ना तो 0 बच गया ना। अब आपको इससे मतलब नहीं रखना, आपको 7 से मतलब रखना है। और ये बचा क्या? 7 की पावर 0। और मैंने आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर में बताया, सेकंड में बताया, थर्ड में, कि किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। मीन्स क्या उत्तर आएगा? 1 उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब ही होगा। 1 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं भाई, इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं। क्लियर बात हो गई ना? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी साथी को। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ, जो कि होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा?
योग का इकाई अंक क्या होगा? योग का इकाई अंक क्या होगा? योग का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? लगाओ प्रश्न को, लगाओ और उत्तर बताओ। इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताना है आपको, है ना। फटाफट से आप सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो आपको पता है कि पूर्ण संख्या का क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं को हम क्या बोले थे, क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरुआत होती है भाई? होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। लेकिन इनमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम कितनी भाई? तो प्रथम कितनी है? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग। मतलब प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? तो प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं होंगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ऐसे अगर इनका योग बताना है तो योग कर लीजिए 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और प्लस में अप टू कहाँ तक? अप टू। अगर आपने 111 कर दिया तो गलत हो गया। अगर आपने 111 कर दिया तो गलत हो गया भाई, क्योंकि पूर्ण संख्या ना होल नंबर है। तो होल नंबर है, अगर 0 से 111 तक काउंट करोगे तो 112 नंबर आएंगे। 0 से 111 तक काउंट करोगे तो 112 नंबर आएंगे। इसीलिए हमको प्रथम कितने बताना है? प्रथम 111 तक। तो मैं प्रथम 110 तक याद कर लूँगा। अब आपको पता है अगर मैं 0 को ना लिखूँ तो 1 से लगाकर 110 तक तो 110 नंबर हो गए, और 0 लगा दिया तो 111 नंबर हो गया। अब इसका योग आपको बताना है। बताओ, आसानी से नहीं बता सकते हो? इनका योग क्या हो जाएगा? आपको पता है 0 को अगर इनमें जोड़ोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर 0 को जोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर का सम वाला फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है? अभी मैंने इससे पिछली क्लास में बताया है, n इंटू एन प्लस 1 भाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। n की वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म है भाई? 111 पूर्णांक, और टर्म कितने हैं? 110 टर्म है ना। तो हम क्या कर लेंगे? 110 गुणे क्या होगा? 111 और बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 110 गुणे 111 बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 इंटू 111, 55 इंटू 111, 55 इंटू क्या हो जाएगा भाई? 111 हो जाएगा। तो आप यहाँ से जवाब बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप यहाँ से जवाब कमेंट बॉक्स बताओगे, इसका प्रोडक्ट करा लोगे, जितना भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना भाई? इसका प्रोडक्ट करा लोगे, जितना भी आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। फटाफट तरीके से बताओ सभी लोग। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई भाई? सभी लोग बताओ जल्दी से। ये समझ में आया भाई कि नहीं आया? अब देखो भाई, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट तो करा लोगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में भाई आपसे क्या पूछा? इकाई अंक, यूनिट डिजिट। अरे मेरे भाई, इकाई अंक क्या होगा? 5 1 जा 5, है ना। इकाई अंक 5 हो जाएगा। आपको तो प्रोडक्ट कहाँ कराना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको रोका यहाँ पर कि क्या आप क्वेश्चन में पढ़ते हो कि डायरेक्ट आप इसी में तुरंत फॉलो करने लगते हो। नहीं मेरे दोस्त, 5 का अगर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 आएगा, जो कि इकाई अंक पूछा था, तो इकाई अंक हमारा 5 हो जाएगा। ओके ना? तो ये चीज़ समझ गए हो। चलिए 5 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर, प्रश्न संख्या 5 पर देखिए, वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करा करें यार, क्योंकि आप जितने लोगों को शेयर करोगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना भाई? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे, हाँ ठीक है, 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई अप टू कहाँ तक? 89 तक। 89 का क्या पूछे है? इसका क्या पूछे है? इकाई अंक क्या होगा?
ये इकाई अंक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इकाई अंक नहीं है, ठीक है ना। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक से जितना भी कठिन क्वेश्चन बन सकता था वो सारा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, वो सब आप लगा लोगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से कराऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब तक हम हैं तब तक मैथ में टेंशन नहीं लेनी है, फिर कुछ भी हो जाए मैथ के पूरे क्वेश्चन लगा के आओगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन। इसमें बताओ कितना आंसर आएगा, इसमें बताओ। जिनको भी आंसर भाई जीरो आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, जिनका भी आंसर जीरो आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। पता है कैसे, क्योंकि आपको पता है ये हमारा क्या है, एक हमारी एक कंसेक्यूटिव नंबर है, एक क्रमांक संख्या। भाई यहाँ 83 है तो आगे इसके 84 आएगा, फिर आगे इसके 85 आएगा, फिर आगे इसके 86 आएगा, फिर ऐसे 87, उसके बाद 88 आ जाएगा, और फिर जाके आपका 89 आएगा, फिर जाके आपका 89 आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक 5 आ गया, एक 2 आ गया। देखो ये 2 एक यहाँ पर है, ये 5 एक यहाँ पर है, और 5 और 2 के प्रोडक्ट से एक जीरो बनता है। तो जीरो जब आ गया तो संख्या में जीरो तो होगा ही होगा, ये कल ही चीज़ बताई है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चाहो तो आप इसको पूरा लिखा के कर भी सकते हो, 81, 82, 83, 84, ऐसे करके आप 89 तक लिख सकते हो। ऐसे करके मेरे भाई आप कहाँ तक लिख सकते हो, 89 तक लिख सकते हो। अगर आप 89 तक लिख लोगे तो आपको बता 9 अठी 72, 2 आ जाएगा, 2 सती 14, 4 आ जाएगा, 6 चौके 24, 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20, जीरो, जीरो चौके जीरो, जीरो तिया जीरो, जीरो दूना जीरो, जीरो एकम जीरो, यूनिट डिजिट जीरो ही आएगी। ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट अप्रोच सोच सकते थे, 5 और 2 आ गया तो एक जीरो बन जाएगा। ये नंबर ऑफ जीरो में भी कंसेप्ट मैंने बताया, ओके ना, क्लियर। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा उसकी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए। किसी भी क्वेश्चन की भावना को समझना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ज़रा इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ज़रा इसको समझिए। ये कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक है मेरे दोस्त, अप टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का योग क्या होगा, योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को लगाओ, इसका योग क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको, ये हमको लग रहा है 2017 में पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पता है बट ये पूछा गया प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमने लिए हैं, ठीक है ना। हो सकता है पूछा गया है 2017 में, हमें कंफर्म नहीं बट पूछा गया। इसका योग बताओ कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक। तो ये आपके इन संख्याओं का वर्ग है ना, इन संख्याओं का वर्ग है। तो फार्मूला मैंने मेरे भाई आपको क्या बता रखा है, फार्मूला मैंने बता रखा है n प्लस 1, n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। बोलो यही फार्मूला बता रखा है। n बराबर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है, 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 और मल्टीप्लाई 10, 20, और 20 क्या हो जाएगा भाई, 20 में 1 जो 21 बट्टे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको पता है हम किससे काटेंगे भाई, यहाँ पर देखो 10 दूना 20, 20 एक 21, 10 से 11, यहाँ 2 से काट दे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 3 सत्ते कितना हो गया 21, 7 पंजे 35 गुणे 11, 35 गुणे 11, तो 11 पच्चे 55 के 5, 5 11 तिया 33, 5 38, 385 विल बी द राइट आंसर। 385 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, 385 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 385 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ये कल के क्लास में मैंने फार्मूला बताया भी था कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। क्लियर ना। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए और उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस है आपका 2 का क्यूब प्लस है आपका 3 का क्यूब, उसके बाद कितना है भाई
डॉट डॉट करके आपका कहाँ तक है, प्लस 8 का क्यूब। 8 का क्यूब का क्या बताना है आपको, योग बताना है। का योग बताओ, इसका योग आपको बताना है। चलो फटाफट बताओ मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 8 का क्यूब का योग बताना है। ये घन है ना, क्यूब है, प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब है। और प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का फार्मूला क्या बताया हमने, बताया तो जो नेचुरल नंबरों का योग है ना, उनका आपको स्क्वायर कर देना है बस। n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n कितना, नंबर ऑफ टर्म कितना है 8, तो ये जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 + 9 और डिवाइडेड बाई कितना 2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 बार में, 9 चौके 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना आया, 1296। देख लेते, 6 4 के 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 दूना 36, 37 38 39 के 9 हासिल 3, 3 3 9 3 12, 1296 आपका राइट आंसर है। 1296 आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। 1296 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 1296 बिल्कुल राइट आंसर है, नोट करो। फिर आगे पहुँचते हैं ना, इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। ओके क्लियर। चलिए, जिनका भी आ रहा था 1296 उनकी तैयारी अच्छी चल रही भाई, एकदम बेस्ट चल रही। और जिनकी समझ में नहीं आया है वो पिछली क्लासें देखें, ज़रूर दोस्तों लगा पाओगे इन क्वेश्चनों को, 110% लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि 5 1 3 2 5 1 3 2 4 1 4 1 6 और उसके बाद स्टार। अगर 3 से विभाजित है, अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, तो स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कराया, डिट्टो यही क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको लगा के बताना है और याद रखना, इसको स्टार बना के कॉपी में लिखना, क्योंकि स्टार वाले क्वेश्चन 110% आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन 110% आते हैं। 3 से विभाजिता का नियम क्या है, बोलो, क्योंकि संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। 3 से विभाजिता का नियम है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या 3 से विभाजित है, संख्या मेरे भाई है 5 1 3 2 4 1 6 स्टार। अगर ये 3 से विभाजित है तो 3 से कब विभाजित होगी, जब संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। मीन्स 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 1 16 16 6 22, यानी ये क्या आ गया, ये आ गया 22 प्लस में स्टार, 22 प्लस में स्टार बटे के 2। अब आप बटे में 3, अब आपको पता है कि 3 से 22 तो कटता नहीं है, 3 से 22 तो कटता नहीं, तो 22 में ऐसे कितने नंबर जोड़ो कि ये 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो हमें पता है अगर इसके स्थान पर मैं 2 रख दूं तो 22 2 हो जाएगा 24/3, 3 8 24, पूरा पूरा कट गया, यानी इसके स्थान पर 2 आएगा। इसके स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। डायरेक्ट भी काट सकते थे, 3 1 3 2 बच्चा, 3 7 21, 3 1 3 0, 3 8 24, 3 25 15, 1 बच्चा, 12 कर दोगे, 3 चौके 12, 2 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्लियर, ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। अगला देखेंगे कौन सा होगा, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9। इसको देखो और बताओ क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 है, 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। 1 से 40 तक, 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ऑड नंबर का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। फार्मूला लिखे थे ना, याद भी किए थे, अगर किए थे तो आज काम आएंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग आपको बताना है।
अच्छा ये बताओ कि 1 से 40 तक अगर मैं संख्या लिखूं तो विषम संख्या कितनी बार आएंगी। देखो इस चीज़ को समझना, जैसे लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे करके मैंने कहीं तक भी लिख दिया तो आप देखोगे हर एक गैप पर सम भी आ रही है, हर एक गैप पर विषम भी आ रही है। यानी कि अगर मैं कह दूं टोटल, मैं कह दूं 10 तक है, टोटल 6 7 8 9 10, मैं कह दूं टोटल अगर 10 तक है तो आपको पता हर एक गैप पर आपकी सम भी आएगी, हर एक गैप पर आपकी विषम भी आएगी, हर एक गैप पर आपकी सम भी आएगी, हर एक गैप पर आपकी विषम भी आएगी। यानी जितने नंबर हैं उनमें आधे आधे क्या हो जाते हैं, सम, आधे विषम हो जाते हैं, यानी हाफ हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ नंबर 40 है, 40 तक संख्याएं हैं ना, तो सम कितने होंगे, विषम कितने होंगे। तो हमने सीधे ये भी बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म याद रखना हो तो 40 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 20 कितनी संख्याएं आएंगी, 20 संख्याएं आएंगी। और इनका आपको क्या बताना है, योग बताना है। और ऑड नंबर का सम क्या होता है, ऑड नंबर का सम एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब 400 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। 400 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 400 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर, आगे पहुँचते हैं। आगे होगा 10 नंबर प्रश्न। ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न पढ़ाया हूँ, अभी तक नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन बने नहीं हैं, लेकिन इस बार इंक्लूड किया गया तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। जो प्रीवियस ईयर केवल लगा के गया होगा उसका वो क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन आपका नहीं छूटने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, हाँ 1 2 3 4 5 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू कहाँ तक जाना है, अप टू 1000 तक जाना है। 1000 तक में जीरो की संख्या बताओ, में जीरो की संख्या बताओ दाहिनी तरफ से, में जीरो की संख्या बताओ, जीरो की संख्या बताओ दाहिनी तरफ से, संख्या बताओ दाहिनी तरफ से, जीरो की संख्या बताओ दाहिनी तरफ से। याद होने चाहिए ये तो दोस्तों, आपको याद होने चाहिए कितना हो जाएगा, है ना। 100 में कितने जीरो होते हैं, अगर कंसेक्यूटिव नंबर है 100 में कितने जीरो होंगे, आप कहोगे 24 जीरो होते हैं। 200 में कितने जीरो होंगे, भाग करके देख लोगे, है ना 200 में। लेकिन बात आती 500 में कितने होते हैं, 124 होते हैं। 1000 में कितने होते हैं, 249 होते हैं। 1000 में कितने आंसर लगाओगे, 249 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 249 जीरो। अब कहोगे सर जो नए साथी होंगे उनको क्या पता कि कहाँ से आ गया। जब नंबर ऑफ जीरो की बात करेगा तो जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म 1000, इसमें 5 से डिवाइड कर लीजिए और पता चल जाएगा। 5 दूनी 10, 200 आ गया, 5 चौके 20, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। पहले को छोड़ो, इन सबको ऐड करो तो कितना आएगा, 249। कितने जीरो आएंगे, 249 जीरो आएंगे, 249 जीरो आएंगे। जिनको बेसिक सीखना है तो पीछे 4 क्लास आपको दी गई हैं, प्ले लिस्ट में चले जाना, चारों क्लास में सब टॉपिक वाइज आपको करा दिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से बता दिया गया है। क्लियर ना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न देखिए और उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 11। 13 क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बाद कल से हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे। जैसे कहा गया 6 इंटू 12, 6 दूनी 12, है ना, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, ऐसे करके कहाँ तक दिया गया, 120 तक। में जीरो की संख्या बताओ, जीरो की संख्या बताओ, जीरो की संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ जीरो की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे वो आपको बताना है। 6 इंटू 12 इंटू 80 इंटू 25 अप टू कहाँ तक, 120 तक नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो टेबल में लिखा होगा तो जो है ना पहले उसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 120 को 120 लास्ट नंबर को अगर आप इस जिसकी टेबल लिखी उससे डिवाइड करोगे तो 20 बार। अब 1 से लेकर 20 तक संख्याएं बच्ची, अब 20 में देख लीजिए 5 कितनी बार आएगा, उतनी बार जीरो आएगा।
5 चौके 20 कितनी बार आएगा? 4 बार। तो जीरो कितने आएंगे राइट हैंड साइड से? 4 जीरो आ जाएंगे। राइट हैंड साइड से कितने जीरो भाई आ जाएंगे? 4 जीरो आपके आ जाएंगे। यही आपका आंसर है। राइट हैंड साइड से 4 जीरो आ जाएंगे। कितने? 4 जीरो होंगे इसके प्रोडक्ट में। क्लियर? क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 5 तो कई बार आएगा, 5 तो आपका कई बार आ जाएगा, ठीक है ना। 2 3 6, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा। 5 कम बार आएगा, 5 कम बार, लेकिन 2 काफ़ी टाइम बाद 12 में 18 में आ जाएगा। फिर 25, एक तो किस में आएगा? 6 पंचे 30, 6 4 के 36, 6 7 42, 6 पंचे 30, 30 में एक 5 आ जाएगा। ऐसे करके 5 आपके काफ़ी कितनी बार आएंगे? 4 टाइम, लेकिन 2 आपका काफ़ी बार आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। लाइक वाइक करते रहना भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक वाइक करते रहना, दोस्तों के संग शेयर करते रहना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कि 54 32 स्टार और क्या है 7 अगर 9 से विभाजित है, अगर 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो स्टार वाले स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? तो स्टार वाले स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? स्टार वाले स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, है ना? कौन सा नंबर आएगा? कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन भी दे दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बिना ऑप्शन के हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। पहला ऑप्शन है आपका 0, सेकंड ऑप्शन है आपका 1 एंड थर्ड ऑप्शन है आपका कितना? थर्ड ऑप्शन 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 9। ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों को आपको लगा देना है, ठीक है ना। चारों ऑप्शनों में आप देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ऑप्शन से करोगे 0, मैं 0 नहीं उठा रहा हूँ, मैंने उठा लिया कितना भाई? मैंने उठा लिया 1। मैं अगर पहला ऑप्शन रख रहा हूँ, अगर मैं 1 यहाँ पर रख रहा हूँ, अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो क्या संख्या 9 से विभाजित है? 9 छक्के 54, 0 32, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 27, 27 और 27 6 27 5 5 बच गया ना 51, 9 चौके 36, 9 पछे 45, 9 पछे 45, 6 बचा 67, 9 अट्ठे 72, 9 चौके 36, 9 पछे 45, 9 चक 54, 9 सब 63, यानी 1। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन नहीं बैठेगा। दूसरा ऑप्शन 6, अगर मैं 6 यहाँ पर रख लूँ तो बता आपको 9 छक्के 54, फिर 32, तो 9 त्रिक 27 हो गया, 5 बचा ना 56 हो गया, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 2 बच गया 27, 9 त्रिक 27। ये पूरा फिट बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है क्या 6, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर 9 रखोगे तो वो नहीं डिवाइड होगा, 0 रखोगे तो वो भी नहीं डिवाइड होगा, 6 बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप किससे जाओगे? आप एक बार ऑप्शंस की मदद लोगे, आप एक बार विकल्प की सहायता लोगे ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। ओके ना मेरे भाई, क्लियर है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 13, आज का लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाएगा वो, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि 75 से 97 तक, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना, आपको सम बताना है, योग बताओ, ठीक है ना। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। इस क्वेश्चन को लगाओ, आप कैसे लगा पाओगे? इस क्वेश्चन को लगाओ, आप कैसे लगा पाओगे? 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? किसका बताना? नेचुरल नंबर का सम बताना है मेरे भाई। किसका बताना है? नेचुरल नंबर का सम बताना है। नेचुरल नंबर का सम बताना ना। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो आप लोगों ने रट रखा होगा कि फार्मूला होता है n+1/2, यही ना होता है। अब ज़रा समझना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा है जो काफ़ी साथी हमारे
दिक्कत कर सकते हैं। आपको 75 से 97 तक बताना है, 75 से 97 तक बताना है। अब मेरे भाई देखो, अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4, यहाँ से कहाँ तक, बीच में आएगा कहीं 74, फिर आएगा 75, उसके बाद प्लस प्लस करके कहाँ तक 97 तक, यहाँ तक बताना है ना आपको। 75 से कहाँ तक बताना, 97 तक बताना, 75 से 97 तक बताना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 1 से लेकर कहाँ तक ज्ञात कर लोगे, 74 तक ज्ञात कर लोगे। नहीं समझे ना, चलो देखो, अगर आप बात को समझना, अगर आप इसे डायरेक्ट को यानी 1 से लेकर 97 तक ज्ञात कर लो, 1 से लेकर 97 तक ज्ञात कर लो, उसके बाद 1 से लेकर 74 तक ज्ञात कर लो। 97 वाले से 74 वाले को लेस कर दोगे तो बचेगा ना भाई साहब 75 से 97 तक, 75 से 97 तक बचेगा। नहीं समझे, चलो देखो इधर थोड़ा सा समझो। अगर मैं बताऊं नंबर ऑफ टर्म, पहले मैं 1 से ज्ञात करता हूं, मैं 1 से, हमने सोचा कि यार 75 लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे क्या मतलब 75 लिखा, 80 लिखा, 82 लिखा, क्या मेरे को तो 1 से ऐड करना है, हम 1 से ऐड करेंगे। हमने 1 से लिख लिया, हमने कहा भाई 1 से लेकर 97 तक कितना योग होगा, तो हमने कह दिया लास्ट नंबर 97, तो 97 और यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू का 98 आ जाएगा, बटे का 2 बराबर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 गुणे 97, 49 गुणे 97 कर लेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं फटाफट तरीके से ना, 49:97 करेंगे, 9 चौके 9 सत्ते 63 के 3 हासिल कितना आ गया, 6 आ गया, 7 चौके 28, 9 9 81, अगर 28 में 81 जोड़ेंगे, 8 1 9 8 2 10, 109, 109 में 6 जोड़ेंगे, 115 के 5 हासिल कितना आएगा, 11 आ जाएगा, और 9 चौके 36, 36 और 10 कितना 46, 1 47, कितना आ जाएगा, 47 53 आ जाएगा। यानी इसका जब प्रोडक्ट कराएंगे 97 गुणे 49 तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका प्रोडक्ट 47 53 आ जाएगा, 47 53। ये 1 से लेकर कहाँ तक था, 1 से लेकर 97 तक, लेकिन मेरे ने को कहाँ से बताना था, 75 से 97 तक। तो भैया अगर मैं 1 से लेकर 74 तक घटा दूँ ना, तो हमको पता चल जाएगा इसमें से कि कितना योग है। तो अब नंबर ऑफ टर्म फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, n+1/2, n कितना रखेंगे 74, 74 इस टू 75 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब देखो 37 गुणे 75 कर लीजिए, 75 गुणे 37 करोगे, 7 पंजे 35 के 5 3, 7 7 49, 5 3 15, अगर 49 से 15 जोड़ोगे 9 5 14, 4 1 5 1 6 64, 64 में 3 जोड़ोगे तो 67, 67 के कितना हो जाएगा 60 हासिल 6 आ गया, 7 3 21, 21 6 कितना होता है 27, 27 75 आ गया। यानी यहाँ से मेरे भाई कितना आ गया, यहाँ से आपका आ गया 27 75, यहाँ से आ गया 27 75, यानी कि 1 से लेकर 74 तक कितना योग होगा 27 75, 1 से लेकर 97 तक कितना योग हो जाएगा 47 53। तो आप इनका क्या कर लोगे, घटा दोगे, आप 47 53 से 27 75 घटा दोगे, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। आपको आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में गोली की रफ्तार से दागना है, कमेंट बॉक्स में गोली की रफ्तार से इस आंसर को दागना है। इसको चेक कर लेना, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है ना, मेरी समझ से तो नहीं होनी चाहिए। 7 पंजे 35 के 5 हो गया, उसके बाद 7 5 या 15, 15 2 17, ठीक है भाई। देखो ये मल्टीप्लाई चेक कर लेना, वैसे होता सही होगा। 27 75 को आप अगर 47 53 से घटा दोगे तो जो आपका बचेगा वो आंसर आ जाएगा। आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर कर देना, शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों के संग, क्योंकि आपका प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है ना। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम भी रात रात भर जग कर आपके लिए मेहनत करेंगे और सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। देखिए कई साथियों को डर पता क्या लग रहता है कि हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, जो एकदम रियल बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही आपको बुरी लग जाए। कई साथियों का यही डर लगता है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे हमें अच्छे से दिखाई पड़ेगा। दिखावटी में और सच्चाई में दोस्तों बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपके जो आसपास होंगे उनसे कभी आप देख सकते हो कि दिखावटी करना और सच्चा करना उसमें कितना डिफरेंट होता है, ठीक है ना।
मैं एक छोटा एजुकेटर हूँ, बट कोई नहीं, हमको जितना आता है वो मैं आपको बताऊँगा, चाहे 1 लोग पढ़ें, 2 लोग पढ़ें, 100 लोग पढ़ें, कितने भी लोग पढ़ें, ठीक है ना। वो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्लियर ना। तो चलिए ठीक है भाई, मिलेंगे कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा हमारा एलसीएम एचसीएफ यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल बेसिक से। 5 क्लासें हो चुकी ना। चलिए फिर रखेंगे सभी साथी अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।